बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 7, 5 किंगडम्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बुनियाद क्या थी, इसको काबर किसने पेश किया था, और मार्गोलिस और शवार्टस जो थे इन्होंने कौन सी अहम तरामीम जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस में की थी। 5 किंगडम्स जो बनाए गए थे, किंगडम मुनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनेमिलिया। आज के इस लेक्चर में हम 1 बाय 1 इन तमाम किंगडम्स की खसूसियात देखेंगे और देखेंगे कि इनमें किस किस तरह के जानदार जो हैं वो शामिल हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। सबसे पहला किंगडम जो है हमारे पास, किंगडम मुनीरा। किंगडम मुनीरा की बात करें तो इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक जानदार हैं उनको किंगडम मुनीरा में शामिल किया गया है। प्रोकैरियोटिक जानदार ऐसे जानदार होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल को कि ऐसा सेल जिसमें वाजे और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको हम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और ऐसे जानदार जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाए उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर किंगडम मुनीरा को देखते हैं तो इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक जानदार हैं वो इस किंगडम में शामिल किए गए हैं। मोस्टली इसमें जो है वो यूनिसेलुलर जानदार हैं, लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जिनमें सेल्स जो हैं वो जंजीरों की शक्ल में, गुच्छों की शक्ल में जो है वो पाए जाते हैं। जबकि अगर हम खुराक तैयार करने के हवाले से देखें तो मोस्टली जो जानदार हैं किंगडम मुनीरा के अंदर वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों की बनी हुई खुराक को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अक्सर इस किंगडम में हेटेरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन चंद एक ऐसे जानदार भी इस किंगडम में शामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस किंगडम की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और इसके अलावा बहुत सारे और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जानदार हैं जिनको किंगडम मुनीरा में शामिल किया गया है। दूसरा किंगडम हमारे पास है जी, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सादा मल्टीसेलुलर जानदारों को शामिल किया गया है। सादा मल्टीसेलुलर जानदारों की बात करें तो ये ऐसे जानदार होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन, जिनसी आज़ाद जो हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, और ना ही ऐसे जानदार अपने लाइफ साइकिल में, अपनी ज़िंदगी में एम्ब्रियो जो है वो उसको बनाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में 3 तरह के जानदारों को जो है वो शामिल किया गया। सबसे पहले अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी जो है ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। कुछ एल्गीज जो हैं वो कॉलोनियल शक्ल में भी जो है वो रहती हैं। एल्गी जो है ये वाटर इन्वायरमेंट जो है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, वहाँ पे मेजर फूड प्रोड्यूसर है। ये पौधों से कई लिहाज से मुशाबत रखता है। इसमें सेल वाल भी पाई जाती है और उसके अलावा इसमें क्लोरोफिल भी होता है जिसकी मदद से ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकता है। और बहुत सारे दूसरे एक्वेटिक इन्वायरमेंट के जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनके लिए ये खुराक का भी जरिया है। इसके अलावा जो इस ग्रुप में शामिल है किंगडम प्रोटिस्टा में वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोअन जो है ये जानवरों से कई लिहाज से मुशाबे हैं कि ना तो इनके अंदर सेल वाल पाई जाती है और ना ही इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरे जो जानदार किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल हैं वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। ऐसे रिजेम्बलेंस लगती है उनकी जैसा कि वो फंजाई हैं, फंगस है, लेकिन हकीकत में वो फंगस जो है वो नहीं है, लेकिन रिजेम्बलेंस उनकी इस तरह से है। तो ये 3 तरह के जानदार जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल हैं, एल्गी और प्रोटोजोआ और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तीसरा जो अहम किंगडम है, किंगडम फंजाई। तमाम यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर जानदार जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तमाम मल्टीसेलुलर ने, ये चंद एक फंजाई जैसा कि यीस्ट है, ये यूनिसेलुलर भी हैं, लेकिन जितने भी जानदार इसमें पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक हैं। अक्सर इसमें मल्टीसेलुलर हैं लेकिन चंद एक जो है वो यूनिसेलुलर भी हैं, और ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये खुराक को जज़ब करके अपने जिस्म में ले जाते हैं। फंजाई जो है ये बैक्टीरिया के साथ डीकम्पोजर यानी तहलील कुनिंदगान के तौर पर काम करता है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, पेचीदा ऑर्गेनिक मैटर, उस पर ये अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। अपने एंजाइम्स वहाँ पे डालते हैं, फेंकते हैं,
और उन पेचीदा नामियाती मुरक्कबात को ये सादा मुरक्कबात में तब्दील कर देते हैं और फिर उनको जज़ब करके अपने जिस्म में ले जाते हैं। एक तरह से तो इनको वहाँ से अपनी खुराक भी मिलती है, और दूसरा ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये माहौल को, एनवायरनमेंट को रिसाइकल करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का चक्कर भी जो है वो डीकम्पोजर्स जो है वो ये मुकम्मल करते हैं। पेचीदा ऑर्गेनिक मुरक्कबात जो हैं, पेचीदा नामियाती मुरक्कबात, उनकी ये तोड़ फोड़ करके उनको सादा मुरक्कबात में तब्दील कर देते हैं और वहीं से अपनी खुराक जो है वो जज़ब करके अपने जिस्म में ले जाते हैं। तो किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफ जानदार शामिल हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों की बनी हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं और खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। तो जो किंगडम है हमारे पास, किंगडम प्लांटी यानी पौधों का किंगडम। किंगडम प्लांटी के अंदर तमाम यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर जानदारों को शामिल किया गया और सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी ये अपनी खुराक खुद बनाती हैं, दूसरों के लिए भी जो है ये खुराक का जरिया है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी मल्टीसेलुलर होते हैं और ये अपनी लाइफ साइकिल में, अपनी ज़िंदगी में जो है वो एम्ब्रियो भी बनाते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे यहाँ फूलदार पौधे हैं, चावल है, गंदम है, मक्की है, गन्ना है, मोसेस हैं, फर्न्स हैं, ये सारे के सारे जो है इनको किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया। तमाम के तमाम जो है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं। और पांचवें किंगडम की बात करें तो वो किंगडम एनिमिलिया है। किंगडम एनिमिलिया में तमाम यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक जानदार शामिल हैं। ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों की बनी हुई खुराक को खाकर जिस्म में जो है वो ले जाते हैं और फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ये इनको डाइजेस्ट करते हैं। इनके अंदर यानी तमाम जानवरों के अंदर बशमूल इंसान जो है सेल वाल्स नहीं पाई जाती, लेकिन ये ऐसे जानदार हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के काबिल होते हैं। मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं और हेटेरोट्रॉफ्स हैं। किंगडम एनिमिलिया के अंदर तमाम जानवर जो है वो किंगडम एनिमिलिया में शामिल है। बायोलॉजिस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसका इर्तका जो है वो किंगडम मुनीरा से हुआ, और जो बाकी तीन किंगडम्स हैं, यूकैरियोटिक किंगडम्स भी हम उनको कह सकते हैं, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, इनका इर्तका जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से है। यानी बायोलॉजिस्ट के मुताबिक किंगडम मुनीरा ने जन्म दिया किंगडम प्रोटिस्टा को और किंगडम प्रोटिस्टा ने आगे जन्म दिया तीन बाकी जो किंगडम्स हैं, जिसमें किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमिलिया। एक क्वेश्चन है कि जी हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर इन 5 किंगडम्स को किस तरह से 2 किंगडम्स में तकसीम कर सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल सी बात है, 2 तरह के सेल्स हैं, या तो यूकैरियोटिक हैं और या फिर प्रोकैरियोटिक हैं। तो इन 5 किंगडम्स के अंदर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो पहला किंगडम है किंगडम मुनीरा, उसमें तमाम प्रोकैरियोटिक जानदार पाए जाते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी जो चारों किंगडम थे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, इन चारों में यूकैरियोटिक जानदार हैं, यूकैरियोटिक सेल पाए जाती हैं। तो हम इस 5 किंगडम सिस्टम को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर 2 किंगडम सिस्टम्स में भी जो है वो रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, उसके मुताबिक। तो इसमें पहला किंगडम जो होगा किंगडम मुनीरा वो प्रोकैरियोट्स का होगा और जो बाकी 4 किंगडम है वो यूकैरियोट्स के होंगे। एट द एंड ये थोड़ा सा समराइज भी किया गया है कि कौन से किंगडम की क्या खसूसियात हैं और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। थोड़ा सा इनको समराइज भी कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को। किंगडम मुनीरा है तो सेल की किस्म अगर हम इसके देखें तो ये प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें मौजूद नहीं है और सेल वाल भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, सेलुलोज के बगैर है। सेल वाल मौजूद है लेकिन सेलुलोज के बगैर है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है। खुराक हासिल करने के तरीके के लिहाज से देखें तो बहुत सारे हेटेरोट्रॉफ है लेकिन चंद एक ऑटोट्रॉफ भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें मौजूद नहीं होती। प्रोटिस्टा की बात करें तो यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर भी मेम्ब्रेन भी मौजूद है और सेल वाल जो है उसके हवाले से देखें तो इसमें कुछ अक़साम में है, कुछ में नहीं है। खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके की बात करें तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ भी हैं।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ज़्यादा अक़साम में मौजूद नहीं होती, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि ये सादा मल्टी सेलुलर है। फंजाई की बात करें, यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, सेल वाल भी मौजूद है इसके अंदर जो कि काइटिन की बनी होती है, हेट्रोट्रॉफ है, खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें मौजूद है। किंगडम प्लांटी की बात करें तो यूकैरियोटिक है, सेल वाल भी इसके अंदर मौजूद होती है, अक्सर सेलुलोज की बनी होती है और बहुत सारे दूसरे पॉलीसेकेराइड्स की, फोटोसिंथेसिस भी ये करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी रखते हैं। पांचवा एनिमिलिया की बात करें तो ये यूकैरियोटिक हैं, सेल वाल भी पाई जाती है, सेल वाल अलबत्ता जानवरों में किंगडम एनिमिलिया में जो जानवर शामिल उनमें सेल वाल नहीं होती। खुराक हासिल करने के तरीके के वाले से देखें तो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये सारे दूसरों की बनी खुराक को इस्तेमाल करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इनमें मौजूद होती है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।